नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अगर एसबीआई में अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट कराना है तो आपको जो स्लिप है वो कैसे बननी है। अमूमन जितने भी सरकारी बैंक है, नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक है, उसमें इसी तरह की स्लिप आती है। तो आप किसी भी बैंक की स्लिप जो है वो इस स्लिप को देख के भर सकते हो। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कॉलम ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी लगभग डिटेल यही रहती है। तो एसबीआई में आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको जो भी है ये वाली टोटल डिटेल बननी रहती है, आपको नाम पते, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपको कितने के नोट आप सबमिट करा रहे हो, कैश जो डिपॉजिट करा रहे हो वो डालना पड़ता है। और बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड में जो है वो ये रिसिप्ट है जिस पे बैंक वाले सील लगा के आपको वापस देते हैं, ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में अगर डिपॉजिट किसी कारण से नहीं हो या कोई फॉल्ट हो तो आप सबूत के तौर पे वापस उनको दिखा सकते हैं। तो ये पर्ची जैसे कि आपको दिख रही है इस तरह की कुछ स्लिप जो है वो आती है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो डेट का कॉलम है। तो यहाँ पे आपको जो भी डेट है, जिस डेट को आप कैश डिपॉजिट करा रहे हो एसबीआई में, वो डेट भर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे डेट भर देता हूँ 10 जून 2026। आज मेरे को पैसे डिपॉजिट कराने, तो मैंने यहाँ पे डेट भर दी है। इसके बाद जो आप देखेंगे कॉलम, उसमें सबसे ऊपर पे ब्रांच भरनी है आपको कि एसबीआई की कौन सी ब्रांच में आप जो है अपना पैसा जमा करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रांच जो है उसका नाम भर देता हूँ। तो ये मेरी जो होम ब्रांच है, जैसे एसबीआई कोटा, तो मैं एसबीआई कोटा ब्रांच भर देता हूँ। जहाँ पे भी आप पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं वो ब्रांच नेम यहाँ पे आपको भर देनी है। फिर जो कॉलम है उसमें आपको अपने अकाउंट नंबर जो है वो डालने हैं। तो एसबीआई के अकाउंट नंबर वैसे 11 डिजिट के होते हैं, तो आपको जो भी अकाउंट नंबर है वो डाल देना है। जैसे मैं यहाँ क्रॉस क्रॉस करके डाल रहा हूँ, और पीछे जो भी कॉलम छूट जाते हैं उस पर सिंपली लाइन खींच देनी है आपको, जैसे मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ। या आप चाहें तो आगे जो जितने भी कॉलम छूट रहे हैं वहाँ पे 000 लगा के पीछे से आपके जो है अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। जैसे 11 कॉलम बचे तो उसमें आपके अकाउंट नंबर डाल के स्टार्टिंग में आप 000 भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से मान्य है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद जो है नीचे वाला आप कॉलम देखेंगे तो इस पे जो है वो आपके नेम का कॉलम है। तो आपको अपना जो भी नाम है वो भर देना है। तो जैसे कि या आप जिस भी अकाउंट में डलवाना चाहते हैं, जिसका अकाउंट नंबर जो आपने ऊपर डाला है उसका जो भी नाम है वो भर देना है। तो यहाँ पे मैं रामलाल या कुछ भी नाम जो है वो भर देता हूँ। उसके बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपके अगर बैंक के अकाउंट के साथ लिंक है तो आपको तुरंत ही मैसेज, जैसे ही पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। अगर आपके पास अपनी ईमेल आईडी तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ईमेल आईडी कुछ भी gmail.com डाल के दिखा रहा हूँ, तो आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद का जो आप कॉलम देख रहे हैं उसमें रुपीज़ इन वर्ड, मतलब शब्दों में आपको रुपए लिखने कि आपको कितने रुपए जो है आप अपने बैंक अकाउंट में डलवा रहे हैं। जैसे मैं 10,000 रुपये डलवा रहा हूँ तो इसको मैं शब्दों में लिख देता हूँ 10,000 ओनली। तो ये 10,000 रुपये के लिए मैंने लिख दिया है 10,000 ओनली, ये हो गया है। अब इस जो रिसिप्ट है इसमें अगर आप चेक के थ्रू या कुछ पैसा डाल रहे हो तो नीचे अलग से कॉलम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको लास्ट में सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर जो है लिख रखा है, वहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं। इसके बाद आप लेफ़्ट साइड में आएंगे तो आप देख पा रहे हैं अगर आप डिपॉजिट जो है 50,000 या उससे ऊपर करते हैं तो आपको जो है वो आपके पैन नंबर डालने होते हैं। यहाँ पे मैं 10,000 ही डिपॉजिट कर रहा हूँ तो यहाँ पैन नंबर डालने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप 50,000 या उससे ऊपर का कोई डिपॉजिट करते हो तो आपको पैन नंबर डालने होते हैं, या फिर अगर पैन नंबर किसी के पास नहीं है तो फॉर्म 60 भर के देना पड़ता है। तो मैं आपको यूँ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपने पैन नंबर डाल देने हैं अगर आप 50,000 या उससे ऊपर का कोई भी अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराते हो। इधर आपको नोट देने के, आप कितने नोट, जैसे मैं 500 के 10 नोट जमा करा रहा हूँ तो 5,000 रुपये ये हो गए, टोटल 10,000 जमा मैं जो करा रहा हूँ जो, और बाकी जो है 200 के 25 नोट जमा करा रहा हूँ तो 5,000 रुपये ये हो गए। तो आपको यहाँ इंटू में नंबर ऑफ़ जो नोट है वो लिख देना है, और 5,000 ये, तो नीचे टोटल आपके आ जाएगी 10,000 रुपये जो कि मैं जमा करा रहा हूँ, जिसमें 500 के 10 नोट है और 200 के 25 नोट है। 10,000 रुपये ये हो गए टोटल। ये जो पर्ची है राइट साइड की पूरी, जिसमें आप देख सकते हैं डैश डैश जो है ये वो बैंक वाले रख लेंगे, वो साथ में आपको अपना अमाउंट देना है जैसे 10,000, तो वो आपके अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। अब आप देखेंगे जो लेफ़्ट साइड में जो पर्ची है उसको भी आपको फिलअप कर देना है साथ में। इससे फ़ायदा ये रहता है कि ये पर्ची जो है वो बैंक वाले सील लगा के आपको दे देते हैं, तो अगर आपके
अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता तो आप वापस जाके बैंक वाले को बता सकते हैं, तो आपके पास एक सबूत के तौर पर रह जाती है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे भी डेट डाल देनी है, 10 जून 2026 मैंने डाल दिया है। ब्रांच जो आपने राइट साइड में लिखी है वही सेम चीज़ें कॉपी करनी है, तो SBI कोटा मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपका जो भी अकाउंट नंबर है जिस तरह से आपने राइट साइड में डाला था वो स्वयं जो है वो अकाउंट नंबर यहाँ भी आपको डाल देना है। तो यहाँ मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, ये अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो कॉलम बच रहे हैं उसको काट दिया है। उसके बाद जो भी नाम है अकाउंट होल्डर का वो सेम वहाँ पे डाल देना है, तो ये मैं नाम डाल देता हूँ। उसके बाद जो भी टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर है वही सेम डाल देने हैं आपको 10 डिजिट के। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ। और अमाउंट जो है यहाँ पे आपको मैथमेटिकली लिखना है, तो 10,000 रुपये डाल रहा हूँ। 10,000 रुपये जमा करवाना है मेरे को, 10,000 डाल दिया है। यहाँ रुपये की जगह और पैसों की जगह डबल जीरो कर दिया, रुपीज़ इन वर्ड उसमें 10,000 ओनली आपको डाल देना है। तो ये जैसे पर्ची पूरी आप बैंक वालों को देंगे और इसके साथ में 10,000 रुपये देंगे, तो राइट हैंड साइड वाली जो पर्ची डैश के राइट में है वो बैंक वाले रख लेते हैं, और ये जो लेफ़्ट साइड का छोटी सी पर्ची है इस पे आपको बैंक वाले जो है सील लगा के ऊपर 10,000 रुपये लिख के आपको दे देंगे। तो ये एक तरह से आपका सबूत हो गया कि आपने 10,000 रुपये जो है वो बैंक के जो भी कैश कलेक्ट करने वाला है उसको दिए हैं। तो आपको अकाउंट में तुरंत ही क्रेडिट हो जाते हैं, लेकिन किसी कारण अगर नहीं हो तो आप ये लेफ़्ट साइड की पर्ची है उसको बैंक वालों को दिखा के वापस बता सकते हैं कि आपका पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। इस तरह से आप SBI में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। थैंक यू।